अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी आमना जावेद, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुद से खुद तक। सेगमेंट है नाजरीन डेली अपडेट्स विद आमना। आपको वेलकम करते हैं सेगमेंट में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। नाजरीन, आज के सेगमेंट का आगाज करते हैं हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताज़ा तरीन खबर के साथ, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे गए हुए थे नाजरीन, और वो वापस आ चुके हैं। और आए हैं तो उनका कहना है कि बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी सरमायाकारी लेके पाकिस्तान आए हैं। जी हाँ, 10 बिलियन डॉलर की प्लेज जो है वो लेकर आए हैं, साथ कहा जा रहा है। और इससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि उनका ये कहना है कि वो जो बेगिंग बाउल था ना, जो भीख का कशकोल था, वो उन्होंने तोड़ दिया है। जी हाँ नाजरीन, वही बैगिंग बाउल जिसके लिए वो कहा करते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये उनकी स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी, बड़ी मशहूर हुई थी, और वो कहते थे कि जो भीख मांगते हैं वो कभी भी चूजर्स नहीं हो सकते। लेकिन आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने वो जो कशकोल था भीख मांगने का, उसको हमने जो वो तोड़ दिया है, और अब जो है वो पाकिस्तानियों को किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में जो उन्होंने दौरे किए, मुलाकातें की, उनमें ये कहना था कि कोई भी जो है कौम तरक्की नहीं कर सकती एड्स के ऊपर। तो आप अगर हमारे साथ बायलैटरल कोऑर्डिनेशंस करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपको वेलकम करती है। उनका ये कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज अखबार में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी पिछले 50 साल से कम तरीन सतह पर आ चुकी है। रिकॉर्ड टूट चुके हैं सरमायाकारी नीचे आने के। अब खुदा जानता है बेहतर कि कौन सच है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की काबीना है जो कहती है कि सरमायाकारी मुल्क की आला तरीन सतह पे है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट हैं जो दावा करते हैं कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। एनीवेज, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, जो कि है रिलेटेड इमरान खान से। ठीक है जी, पीटीआई से। पीटीआई पे जो भी कुछ इस टाइम थोड़े से हालात सख्त चल रहे हैं, उनकी घेर जो है वो घेरा तंग है अभी भी। हाल ही में जो है वो रऊफ हसन के ऊपर हमला होता है, हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो है वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा होता है जिसमें कहा यह जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद भी बैठा हुआ था अंदर, और ना आओ देखा गया ना ताओ। और उसमें जो है वो 150 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने रेड किया, जबकि कहा जा रहा है कि उन्हें रोका गया, ना कोई सर्च वारंट थे ना कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने तलाशियां ली हमाद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए। वो गिरफ्तार नहीं हुए तो अगले ही दिन जो है वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा जो है वो मुनहदिम कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि गैर कानूनी बनाया गया था, लेकिन पीटीआई का ये कहना है कि दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। ना कोई नोटिस दिए गए हमें, ना हमें कोई वार्निंग दी गई, और डायरेक्ट इस तरह से अटैक किया गया हमारी बिल्डिंग के ऊपर। उनका ये कहना है कि हम जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे। साथ साथ उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी एप्लीकेशंस लिखी हैं जिसमें उनका कहना है कि इस जो है वो वाक़ये को देखा जाए कि क्यों हुआ, क्यों इस तरह पीटीआई के खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। साथ साथ नाजरीन, 2 केसेस, जिसमें एक जो है वो इद्दत केस है, ठीक है जी, जो जिसके खिलाफ इमरान खान के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो केस तंग हुआ था, उसका फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया है, और एक्सपेक्टेड है कि 29 मई को उसका फैसला जो है वो बाहर आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। साथ साथ साइफर केस जो है वो भी लग रहा है कि इमरान खान उसमें से भी बाइज्जत बरी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साइफर केस में से भी अभी तक कुछ मालूमात नहीं मिल पा रही। एफआईए के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने मजीद कुछ टाइम मांग लिया है अदालत से कि वो साइफर केस में कुछ और अपनी जो है वो मालूमात पूरी करके आर्गूमेंट्स दलाइल अपने मजीद ठोस करके सामने आएंगे। लेट्स सी। अभी जो मेजर एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि साइफर केस और इद्दत वाला जो केस है उसमें से इमरान खान जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो अगर इमरान खान को अंदर रखा जाएगा तो अब सिर्फ वाहिद 2 ही केसेस बचे हैं। एक तो तोशा खाना केस को कहा जा रहा है दोबारा उठाया जाएगा, और साथ साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी वाले केस में जो है वो हो सकता है घेरा थोड़ा सा मजीद तंग किया जाए। लेट्स सी क्या बनता है, किस तरह से जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि जो भी अदलिया फैसला करती है उसी को जो वह हम ऑथेंटिक मानते हैं। साथ साथ जो है वो इद्दत केस में पीर नूरुल हक कादरी जो हैं और वादतुल मुस्लिमीन कमेटी के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि ये जो इद्दत केस है ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल फैब्रिकेशन है इमरान खान के खिलाफ। इसके कोई रिलीजियस और मोरल वैल्यूज नहीं है, तो इसकी जो है वो कोई खास जो है वो बुनियादें नहीं मिलेंगी।
اس کے ساتھ ساتھ جو CM پنجاب ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ آج کل کافی خاصی پھرتیوں میں نظر آ رہی ہیں، اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی اس ٹائم ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالخصوص لاہور کو اور پورے جو ہے وہ اسپیشلی پنجاب کو ایک جو ہے اعلیٰ صوبہ بنانے کے مشن پر ہیں. اور لاہور میں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پروجیکٹس کو بھی وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، جس میں ایک ریسنٹلی LDA کے ساتھ جو وہ سینٹرل پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ناظرین 88 کنال اراضی کے اوپر جو ہے سینٹرل پارک بن رہا ہے، جس میں جمز ہوں گی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وڈ بی انکلوڈیڈ ان دیٹ. اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم لے کر آیا جائے گا، جو کہ ابھی تک مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس شہر میں نہیں دیکھا. سڑکیں جو ہے وہ صاف رکھی جائیں گی. اس کے علاوہ موبائل فیلڈ ہاسپٹلس چل رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو ان کے گھروں میں ادویات ہم پہنچا رہے ہیں. تو ان شارٹ مریم نواز صاحبہ از ٹرائنگ ہر لیول بیسٹ ٹو بی دا بیسٹ CM آف پنجاب، جو کہ کبھی بھی ہسٹری شاید دیکھ سکتی تھی. تو دیکھتے ہیں مریم نواز کی کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں پنجاب کا ایک بہترین CM بننے کی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کی سیگمنٹ کی آخری خبر آپ کو دیتے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو CPEC ہے ناظرین، وہ ایک دفعہ پھر مشکل کا شکار ہے. ہم لوگ پچھلے 5 سے 6 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ CPEC کی جو ہے وہ کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. وہاں پہ بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ایک اٹیک ہوا ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پاس جو شانگلہ کے علاقے میں، جہاں پہ کافی زیادہ چائنیز ورکرز کو دوبارہ قتل کیا گیا ہے. اور منصوبہ صرف یہی ہے کہ CPEC کی ڈیولپمنٹ کو روکا جائے. تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے EEC کی میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کی آج، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ $2.5 ملین کی جو ہے وہ کمپنسیشن دی جائے گی ان چائنیز ورکرز کی فیملیز کو جو ان حملوں میں جو ہے وہ جن پہ اٹیک کیا گیا ہے. اور آج کی ایک لاسٹ اور بہت اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز وہ یہ ہے کہ ایک سول آرگنائزیشن ہے شرکت کا، انہوں نے لمز کے ساتھ اور پاکستان کی جو وومن ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ مل کے ایک ایپ بنائی ہے، جو کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے جو وکٹمس ہیں ان کے لیے ایک ایپ بنائی گئی ہے آن لائن، جس کا نام ہے ہم قدم. اس کے تھرو ہوگا یہ کہ جتنے بھی جینڈر بیسڈ وائلنس کے وکٹمس ہیں وہ ڈائریکٹ حکومت سے جو ہے، لائر سے جو ہے، اپنی لیگل ٹیم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ اینڈ وچ از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ ایز ویل. سو لیٹس سی کہ اس طرح کی پازیٹیو اور اپڈیٹس جو ہے وہ آتی رہیں، اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کنیکٹڈ اس طرح کی مزید ڈیلی اپڈیٹس کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.